कैसे हो बड़ी? एग्ज़ाम आ गई है आपके पास में और कहीं ना कहीं यार डर का माहौल है। एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कोई बहुत ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा दोस्तों। एग्ज़ाम के पहले ना मतलब ये फीलिंग बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है कि यार कुछ टाइम और मिल जाता तो पढ़ाई और अच्छे से कर लेता था, कुछ समय मिल जाता। तो अब एक बात समझिए दोस्तों, हमने 4-5 महीने से कंटिन्यूसली इसी के लिए प्रिपेयर किया। हमने लेक्चर्स देखे हैं, हमने रिवीजन लेक्चर्स देखे हैं, हमने मैराथन्स देखे हैं, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ दी है, सेल्फ स्टडी करी है। तो दोस्तों अब वो समय आ चुका है कि जहाँ पे अब आपको अपना 100% देना है एग्ज़ाम के अंदर। कुछ बातों का मैं डिस्कशन करना चाहूँगा एग्ज़ाम को लेके। सबसे पहले तो यार पेपर हमें 100% कंप्लीट करना है। पेपर पूरा 100% हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। और 100% पेपर कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए यार। पहली चीज़ तो ये कि यार आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेना है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि यार पहला मतलब फर्स्ट आवर में बहुत स्लो आपने पेपर लिखा है, आराम आराम से एंड देन उसके बाद फिर आपने बहुत जल्दबाजी करी है। तो पेपर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज़ ये है यार कि कभी कभार क्या होता है ना, होता ही है यार, हर पेपर में होता है कि कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको बनता नहीं है, हमको जमता नहीं है, हमको लगता है यार ये तो पढ़ाई हुई नहीं, ये तो कुछ नया ही आ गया। हर पेपर में ऐसा होता है, 2-3 क्वेश्चन हर किसी को लगते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने एटलीस्ट उसके रिलेवेंट जो है ना, उसके रिलेवेंट जो है प्रोविजंस वो जरूर लिख के आना, छोड़ के मत आना। तो एक इनर सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि यार चलो मैं पेपर 100% ऑब्टेन करके आया हूँ। पहला पेपर जो होता है ना वो बड़ा क्रूशल होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पैनिक हो जाते हैं। मतलब आता सब कुछ है, भूल जाते हैं। तो वो सब कुछ नहीं होना है। मतलब अपने आप को एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है। बिल्कुल भी ऐसा मतलब टेंशन नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस आता भी है तो यार अपने आप को काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार हमें पेपर आता है, पेपर आने के बाद में भी हम लिखे नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, वही पेपर हम एग्ज़ाम के बाद में सोचते हैं यार ये तो आ रहा था मुझे, ये तो आ रहा था, ऐसा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यार पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। पेपर को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं 15 मिनट एक्स्ट्रा? क्योंकि आपने उस पेपर को अच्छे से रीड करना है और रीड करके एक प्लान बना लेना है वो 15 मिनट के अंदर कि भाई हम कौन से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यार ये भी याद नहीं आ रहा है, ये भी याद नहीं आ रहा है, ये भी याद नहीं आ रहा है। बट जैसे ही 30-35 मिनट पेपर में हो जाते हैं उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली फ्लो बनना चालू हो जाता है बेटे, है ना। पूरा ऑटोमेटिकली फ्लो बनना आपका 100% चालू हो जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, समझना। अगली बात ये है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट थिंग ये है कि यार पेपर आपको लिखना है पूरा। दूसरा, पेपर होने के बाद डिस्कशन मत करना पेपर का। पेपर हो गया ख़त्म, घर पे जाओगे, अगले पेपर का पढ़ाई करोगे, अगले पेपर का प्रिपरेशन करोगे। पिछले पेपर में क्या हुआ, किसका गलत है, किसका सही है, उसके ऊपर डिस्कशन मत करना। तीसरी चीज़ हमेशा याद रखना है कि भाई आपका फर्स्ट आंसर जो है वो बेस्ट आंसर से आप स्टार्ट करो। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे ना तो बेस्ट से सॉल्व करो बेटे, ठीक है ना। जो बेस्ट आपको आता है उससे सॉल्व करो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना। तो वो वाली बात है कि आप पेपर बहुत अच्छी तरीके से लिखो। जहाँ जहाँ सेक्शंस आपको आते हैं तो ही लिखिए, अदरवाइज जो सेक्शंस आपको लग रहा है कि नहीं आते हैं, है ना, या याद नहीं है, आप श्योर नहीं हो उस चीज़ को लेके, तो बेटा उसको मत लिखिए, है ना। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब आपको वही चीज़ें जो लिखनी है जो आपको 100% आती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन जो है, आपको कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस में भी आते हैं, जैसे 8 में से 6 सॉल्व करने होते हैं, 6A 4A 3A 6A, दो ऑप्शंस में आते हैं। तो वो ध्यान रखना, हर पेपर में कुछ ना कुछ ऑप्शंस में आते हैं। तो ऐसा ना हो कि ऑप्शन वाले दोनों लिख के आ जाए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर रखना दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत 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 ज़रूरी है। फिर उसके बाद यार मतलब कैसा है कि यार नींद जो है, मतलब 2-3-4 घंटे में मतलब आपका इनफ है पेपर के। ऐसा आप मत सोचना कि मैं पेपर के पहले नहीं सोऊंगा तो पेपर में सो जाऊंगा। पेपर में बहुत बहुत ऑलरेडी स्ट्रेस मतलब रहता है, टेंशन रहता है, नींद आती नहीं है यार, नींद आती नहीं है। तो आप पेपर के पहले दिन, मतलब जिस दिन पेपर है उसके पहली रात आप 2-3 घंटों में भी सर्वाइव कर लोगे। पेपर होने के बाद फिर थोड़ा सा पहले आके सो जाओ एंड देन उसके बाद फ्रेशली वापस से स्टार्ट करो। जो एक ग्रुप दे रहे हैं यार उनके पास समय होता है, 1 दिन का ब्रेक है। तो आपको जब 1 दिन का ब्रेक मिलने वाला है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, समझना और अच्छे से मतलब उस ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज करना। वो 1.5 डे जो है ना उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। और कोशिश करना कि यार एग्ज़ाम देने के पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन मतलब जैसे कंपनी लॉ में पार्ट ए पार्ट बी है, तो पार्ट बी 40 मार्क्स का है तो वो ज़्यादा रिवाइज करो, ताकि जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो तो उसमें आप अच्छा लिख के आओगे पेपर, है ना। दूसरी चीज़ याद रखना, प्रैक्टिकल में भी स्टेप मार्किंग होती है। तो पूरा क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जितना आपको आता है, जो एंट्रीज अगर पूछिए तो जो एंट्री आपको जम रही है वो करके आना, जितना आपसे बन पा रहा है उतना करके आना, छोड़ के मत आना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक। एंड हम यही चाहेंगे कि यार आप सब लोग बहुत ही फ्लाइंग कलर से पास हो, अच्छे से आप सब लोग एग्ज़ाम क्लियर करो। आपने एक ग्रुप दिया है तो वो ग्रुप आपका निकल जाए, आप दोनों ग्रुप दिए तो आप प्रोफेशनल में आ जाओ, अगर आप प्रोफेशनल में तो आप CS बन के बाहर निकलो दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक। एंड बस अपने आप पे भरोसा रखो, पैनिक नहीं करना है। एंड
पूरा पूरा मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से पेपर दो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पेपर दो, और पेपर होने के बाद किसी का डिस्कस ना करो। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, लव यू गाइस। एट द एंड दोस्तों आप लोगों ने मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। सी यू दोस्तों, बाय बाय।